नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक दुखद खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है और दुखद खबर मिल रही है। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जोशी का निधन हो गया है। कोरोना के चलते राजेंद्र जोशी का निधन हुआ है। संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन वो कोरोना की जंग को हार गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पत्रकारिता क्षेत्र को एक बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जोशी का इस समय निधन की खबर आ रही है। हमारे संवाददाता पंकज गैरोला इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, इस क्षति को आप किस तरह से देख रहे हैं? लंबे वक्त से पत्रकारिता में वो अपनी सेवाएं दे रहे थे और कोरोना के चलते उनका निधन बताया जा रहा है। बिल्कुल संतोष, जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जोशी की आज ये मृत्यु की सूचना मिली, उसके बाद जो उत्तराखंड का पत्रकार समाज है वो बहुत स्तब्ध है, दुखी है, क्योंकि राजेंद्र जोशी एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ उनका जो व्यवहार था पत्रकारों के बीच हर किसी के लिए खड़े होने का, वो कोई नहीं भुला पा रहा। क्योंकि हंसता हुआ चेहरा था और हमेशा जब भी कोई उन्हें फोन करता था वो एक फोन में खड़े हो जाते, हर किसी की सहायता के लिए खड़े रहते। संतोष, अभी पिछले महीने उनके छोटे बेटे का विवाह हुआ था। उससे कुछ दिनों बाद वो कोरोना से संक्रमित हो गए थे और एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उसके बाद बीच में उनकी कुछ रिकवरी की सूचना भी आई थी, तो ये लगा था कि राजेंद्र जोशी जी जो हमारे बीच में वापस लौटेंगे, लेकिन आज शाम को लगभग 4 बजे फिर यही दुखद सूचना मिली कि राजेंद्र जोशी हमारे बीच में नहीं रहे। वो कई संस्थानों में उन्होंने अखबार हो चाहे टीवी चैनल हो, सब जगह उन्होंने काम किया। और अभी वो जो उत्तराखंड शासन में राज्य स्तरीय विज्ञापन अनुश्रवण समिति होती है उसके वो प्रदेश उपाध्यक्ष थे और लगातार कोशिश करते थे कि किस तरीके से उत्तराखंड के जो पत्रकार हैं उनकी सहायता की जाए। लेकिन आज जिस तरीके से वो गए हैं, हर कोई स्तब्ध है, हर कोई निःशब्द है कि क्या बोला जाए। और कहीं न कहीं एक जो उम्मीदें थी जोशी जी से हर किसी की, आज वो पूरी जब नहीं हो रही है, तो हर कोई निराश नजर आ रहा है। पंकज, राजेंद्र जोशी का हेल्पफुल नेचर था, वो सबकी सहायता करते थे, सबकी मदद करते थे। उनकी खबर ये भी आ रही थी कि वो बहुत तेजी से रिकवर कर रहे हैं और ठीक होकर जल्द अस्पताल से उनको छुट्टी भी मिलने वाली थी। ऐसे में चूक कहाँ हो गई, कहाँ पर गड़बड़ हो गई जिससे उनका निधन हो गया? देखिए संतोष, जिक्र मेरी जिस अस्पताल में उनका इलाज चला था वहाँ के जो डॉक्टरों से बात हुई अभी उनके निधन के बाद, तो मेरे पहले भी बीच में बात हुई थी, तो ये पता चला था कि जैसे कि रिकवर कर रहे हैं और वो जल्द ठीक हो जाएंगे। जब वो हॉस्पिटल गए थे तो उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही थी, लेकिन उन्होंने रिकवर किया था। और ये भी कहा जा रहा था कि वो जो आईसीयू बेड से थे, जो ऑक्सीजन बेड से थे, वो फिर सामान्य बेड में आ गए थे। लेकिन अचानक 2-1 दिन पहले उनकी फिर स्थिति बिगड़ गई और उनको फिर इंफेक्शन हुआ और जिसके कारण वो रिकवर नहीं कर पाए। जब उनको आईसीयू में रखा तो भी वो रिकवर नहीं कर पाए और आज लगभग 4 बजे करीब उनका निधन हो गया। जी पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देहरादून से इस वक्त की दुखद खबर आपको बता रहे थे, जहां वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जोशी का निधन हो गया है और कोरोना के चलते वो जिंदगी की जंग हार गए। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रायपुर स्टेडियम स्थित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यहां पर बन रहे 30 बेड के आईसीयू का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री को रायपुर के विधायक उमेश शर्मा काऊ ने बताया कि आईसीयू में 5 बाईपैप मशीन भी लगाई गई है। वहीं सीएम ने यहां की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। इसके साथ ही सेंटर हेड डॉक्टर बीपी सिंह ने कोविड केयर सेंटर के संचालक के लिए डॉक्टर और स्टाफ को बढ़ाने का आग्रह किया है, जिस पर सीएम ने हर संभव कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं सीएम ने डीएम को निर्देशित किया है कि अन्य व्यवस्थाओं के साथ भी डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ के खाने पीने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। आईडीपीएल ऋषिकेश में बनने जा रहे 500 बेड के बेस हॉस्पिटल का सूबे के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद सीएम ने डीआरडीओ के उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत की और जल्द ही अस्पताल तैयार करने के निर्देश दिए, जिससे उत्तराखंड के लोगों को इसका लाभ मिल सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की स्थिति चुनौतीपूर्ण बनती जा रही है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार सभी तरह के प्रयास करने में जुटी है। डीआरडीओ की ओर से तैयार किए जा रहे कोविड अस्पताल भी इस प्रयास का नतीजा है। डीआरडीओ की ओर से ऋषिकेश में और हल्द्वानी में 500 बेड के कोविड
अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं। सीएम ने ऋषिकेश में कोविड अस्पताल की प्रगति को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के कार्यक्रम की रूपरेखा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वे सरकारी हेलीकॉप्टर से प्रदेश के कई हेलीपैड पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस की ओर से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर निशाना साधा गया है। कांग्रेस ने संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा है कि कांग्रेस के मद्देनजर बतौर मंत्री गणेश जोशी के पास देहरादून और बिशन सिंह चुफाल के पास बागेश्वर और पिथौरागढ़ का प्रभार है। अरविंद पांडे को चंपावत की जिम्मेदारी दी गई है। इसीलिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी स्पष्ट करें कि वो सरकारी हेलीकॉप्टर से चंपावत और पिथौरागढ़ किसी सरकारी प्रायोजन के लिए गए या फिर पिकनिक मनाने गए। उनके कार्यक्रम में किसी सरकारी मीटिंग का कोई जिक्र नहीं है, लिहाजा उन्हें स्थिति साफ करनी चाहिए। कोरोना संकट के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडरों की जरूरत को पूरा करने के लिए राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी प्रमुख अनिल बलूनी सामने आए हैं। वो अपने निजी प्रयासों से गुजरात से एक ट्रक ऑक्सीजन सिलेंडर उत्तराखंड भेज रहे हैं। बृहस्पतिवार को बलूनी ने अपने फेसबुक पर इसकी जानकारी दी। उनकी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से कोरोना के विषय पर चर्चा हुई। इस दौरान उन्होंने मरीजों की संख्या के अनुपात में ऑक्सीजन सिलेंडरों की भारी आवश्यकता बताई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध होने पर उन्हें निरंतर रिफिल करने, अधिकतम रोगियों की सेवा करने में इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी ने जो बिना सोचे समझे जो नेतृत्व परिवर्तन किया है, उसका खामियाजा आज पूरा उत्तराखंड भुगत रहा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि जब तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब कोरोना की दूसरी वेव की शुरुआत हुई थी, लेकिन जब तक वे स्थितियों को समझते तब तक स्थिति बेकाबू हो गई। उन्होंने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें पहले से इतना प्रशासनिक अनुभव नहीं था कि वे प्रदेश को संभाल पाएं। बिना सोचे समझे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन या नेतृत्व परिवर्तन का फैसला लिया गया, आज उसका खामियाजा पूरा उत्तराखंड भुगत रहा है। ठीक 9 मार्च को जब नए नवेले मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण करी, उस वक्त ये दूसरी लहर कदम रख चुकी थी उत्तराखंड के अंदर और पैर पसारना शुरू कर दिया था। ऐसे में जब तक मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग को समझ पाते या अफसरों को समझ पाते या सरकारी मशीनरी को समझ पाते, तब तक कहर पूरी तरह से उत्तराखंड पर बरपा दिया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं जो गवर्नेंस स्किल की कमी या एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स की कमी तीरथ रावत में है, वो साफ दिखाई पड़ रही है, क्योंकि वो इससे पहले कभी ऐसे पदों पर नहीं रहे या उन्होंने प्रशासनिक अमले को नहीं संभाला है। उसका खामियाजा आज उत्तराखंड की जनता भुगत रही है। जहां कोरोना वायरस लोगों के दिमाग में दहशत बनकर सामने आ रहा है, तो वहीं पुलिस के जवान लगातार कोरोना को हराकर वापस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिनों कोरोना वायरस की चपेट में आए बाजपुर कोतवाली में तैनात पुलिस विभाग के जवानों ने कोरोना पर जीत हासिल की है। इतना ही नहीं, पुलिस के जवान कोरोना की लड़ाई लड़ने के बाद वापस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और साथ ही लोगों से कोरोना से न घबराने की, सामाजिक दूरी का पालन करने की और दवाओं का सेवन करने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान सिपाही बलवंत सिंह ने बताया है कि उनके द्वारा काढ़ा, हल्दी दूध, योगा और दवाओं का सेवन करने के साथ साथ 14 दिन होम आइसोलेशन में रहे। वहीं कुंभ ड्यूटी से वापस लौटी सिपाही सोनाली बोरा ने कहा है कि कोरोना को हराने के लिए दिमागी तौर पर मजबूत रहना बेहद जरूरी है, जिससे कोरोना को आसानी से हराया जा सकता है। तो एक तरफ कोरोना अपने पैर पसार रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो फाइटर हैं, जो वॉरियर्स हैं, वो कोरोना को हराकर लगातार अपनी ड्यूटी पर लौट रहे हैं। बाजपुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाजपुर कोतवाली के कई सिपाही कोरोना ड्यूटी पर वापस लौट आए हैं और अपनी ड्यूटी को निभा भी रहे हैं।
पहले इनकी ड्यूटी हरिद्वार में लगाई गई थी और उसके बाद अब इन्होंने कोरोना को मात देकर अपना काम दोबारा से शुरू कर दिया है और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि काढ़ा पिएं, हल्दी दूध पिएं और इसके अलावा योग करते रहें। 14 दिन का आइसोलेशन सबके लिए जरूरी है और सोशल दूरी, मेडिकल उपचार भी लेते रहें। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू का ऐलान किया है, लेकिन बावजूद इसके लोग कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे लोग पुलिस प्रशासन हरकत में आया है और एएसपी ने बाजार का चौक निरीक्षण किया है। इस दौरान कई दुकान खुली नजर आई जिन्हें पुलिस ने बंद करा दिया। इसके साथ ही पुलिस ने कई दुकानों का चालान काटा है। वहीं एएसपी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि सभी लोग अपने घरों में रहें और केवल जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलें। तो कोटद्वार से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बेवजह और कोरोना कर्फ्यू के दौरान दुकानें खुली नजर आईं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को सख्त होना पड़ा है और ऐसी दुकानदारों जो कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहे हैं उनके चालान काटे गए। पुलिस प्रशासन लगातार समझा रहा है कि आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें, कोरोना कर्फ्यू में तय समय पर ही दुकान खोलें, जब जरूरत नहीं है, जब वक्त नहीं है तब दुकानें ना खोलें। उसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है और उसका नतीजा ये हो रहा है कि पुलिस को सख्त होना पड़ रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन लगातार दुकानदारों के चालान काट रहे हैं, दुकानों को सीज कर रहे हैं और वजह सबके सामने है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.